तो एक 13 मई को 2026 को एक न्यूज आया था क्या कि बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एक लॉ को अप्रूव किया, नॉन एज बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी को। इस लॉ को प्रमोट करने का मतलब, अप्रूव करने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना कि अभी कितना टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, नॉन ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर राइज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है, और बढ़ने की वजह से हमारा इकोनॉमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये सब चीज़ को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना बहुत ही जरूरी पड़ा है। और ये इको फ्रेंडली होता है ना, और पेट्रोल डीजल फ्रेंड उसको मतलब ग्रीन ग्रीन फ्यूल के अगेंस्ट में काम करता है वो। क्योंकि उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ोतरी मिलती है, फॉसिल फ्यूल से डेवलप होगा ज़्यादा तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में रोल निभाता है वो। इस चीज को देखते हुए ये पॉलिसी लाया गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि 2030 तक जितने भी न्यू व्हीकल्स आएंगे ना, उसमें से 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करवाने के लिए तरह तरह का टूल्स को अप्लाई किया जाएगा, जैसे उसमें कुछ स्कीम रहेंगे या कुछ एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। ऐसे करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। तो उसमें स्कूटर, बाइक, कार, कार्गो व्हीकल्स आएंगे। क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि इससे पोल्यूशन में रिडक्शन आ सकता है, और पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी कम होगी। और ये खास करके ये वुमेन को फायदा होगा, इससे मेजर बेनिफिट्स फॉर वुमेन के लिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर वुमेन को मतलब वुमेन का टूल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वुमेन को प्रमोट करना है, उनको सोशल जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ाने के लिए वुमेन को यूज किया जाता है। मतलब यू समझ रहे हैं, हम मेन भी लिख सकते थे। वुमेन को लेने का मतलब ये है कि वुमेन को अपग्रेड करना, इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। क्योंकि वो जो जो वो गैप है ना, मेल और फीमेल के बीच में एक गैप जो काम करता है, उस गैप को खत्म करने के लिए, ताकि शोल्डर टू शोल्डर चल सके वुमेन, जैसे लेट बी फर्स्ट कहा जा सकता है। तो देख रहे हैं क्या कि वुमेन अगर इलेक्ट्रिक कार वुमेन खरीदती है तो उनको सब्सिडी 1 लाख की सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, टू व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक खरीदने पर उनको 12,000 की सब्सिडी मिलेगा। ये सब्सिडी डीबीटी के थ्रू मिलेगा, नॉन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ओके, तो फिर अब सब्सिडी लेने के लिए कौन, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो वो व्हीकल्स इलेक्ट्रिक कमर्शियल गुड्स के लिए होने चाहिए। ठीक है, टू व्हीलर फॉर वुमेन, अगर टू व्हीलर है, वुमेन अगर टू व्हीलर खरीदना चाहती है तो वो सही है। फिर नॉन कमर्शियल इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक फॉर वुमेन। तो यहाँ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों की बात किया गया है। ठीक है, तो अब देखा जाता है कि जनरल कैटेगरी का क्या फायदा होगा, क्योंकि अधिकतर जो स्कीम गवर्नमेंट लाती है उसमें जनरल कैटेगरी के पीपल देखते हैं कि मेरे लिए फायदा है कि नहीं है। इसमें इसमें बताया गया कि जनरल कैटेगरी को भी फायदा, 10,000 का सब्सिडी उनको दिया जाएगा, और एशियन एसटी के लिए तो ज्यादा मिल सकता है, ऐसा है नहीं। सपोर्ट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स क्या है? कमर्शियल व्हीकल्स को सपोर्ट करना, फॉर इलेक्ट्रिक कार को, थ्री थ्री व्हीलर्स वाले को, जो जैसे थ्री व्हीलर में कौन आता है, ऑटो, ऑटो रिक्शा जो आता है ना, उसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना। उसमें 50,000 से 60,000 आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे डिलीवरी बिजनेस और सबको आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है टैक्स एग्जेम्पशन में, कि आपको 50% की टैक्स रिलीफ मिलेगा आपको, मतलब 50% टैक्स में आपको कमी मिलेगा, कि मतलब आप टैक्स कम पे कर सकते हो। जैसे आपके अंदर वो भावना आएगी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें। ज़्यादा टैक्स होने की वजह से किसी गुड्स पे अगर ज़्यादा टैक्स लग जाता है ना, तो फिर उसका लेने की इच्छा, प्राइस बढ़ जाती है ना। तो टैक्स कम मतलब प्राइस कम, और इजी हो जाती है, चीप हो जाती है, उसे इजी वे में ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए एक मेथड हो सकता है ये। ठीक है, अभी मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। कि आप कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं लेकिन रिपेयरिंग सेंटर आप नहीं बनाए हो। ठीक है, तो फिर वो
टेक्नोलॉजी का वैल्यू नहीं रह पाता है फिर। वो टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे डिक्लाइन कर जाती है। जैसे मैंने बताया था कि टेस्ला कार आपने ला दिया और यहाँ कोई रिपेयरिंग सेंटर ही नहीं खोला, तो फिर वो 1 महीने तक टेस्ला कार चलेगा, फिर इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर किसके पास जाएँगे? तो खराब का खराब ही रह गया ना। तो ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, कि ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खोल सके। जैसे दिल्ली में देखा जाता है कि मतलब कुछ दूरी पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बस स्टॉप के पास चार्जिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया गया है, ताकि वहाँ से अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो बैटरी को चेंज कर सकते हैं और अपना चार्जिंग कर सकते हैं। तो ईज़ी होता है, मूवमेंट चलती रहती है। तो बिहार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया जाए पीएम ई ड्राइव स्कीम के थ्रू। ये पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है? प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं, पोल्यूशन को कम करता है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ये स्कीम है। ठीक है। अब ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी क्या है इसकी? क्या फायदा होगा इससे? पॉल्यूशन को रिडक्शन जरूर होगा, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होंगे। जब ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगा ना, तो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो उसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, जैसे इको फ्रेंडली होगा। अभी का जो टेम्परेचर देखोगे ना, पॉल्यूशन की वजह से इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि आप बाहर नहीं जा पाते। इतना पॉल्यूशन होता है, कफिंग हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां, ब्रीदिंग आप सांस नहीं ले पाओगे। प्रमोट क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार, मतलब एक इस पर भी स्कीम पर वर्क किया जाएगा, मतलब कि बिहार में एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन बनाए। फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा वुमेन को, एक वुमेन को अपग्रेडिंग करने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ से। बूस्ट द ईवी इंडस्ट्री, और जो भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको भी उन वो कंपनियों को भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सके, यहाँ कंपनियां खोल सके, यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रोडक्शन कर सके, और इससे एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। थैंक यू सो मच। और कोई भी कंसर्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट मेरे लिए हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो